Now please come on illustration number 8 in your ICAI study material। हम लोग illustration number 8 करने जा रहे हैं। सबसे पहले 6 illustrations ऑलरेडी हमारे पास कवर हो चुकी हैं, जिसमें से 4 मैंने परचेज कंसिडरेशन के टाइम पर करा दी थी आपको। नंबर 6 हमने एंट्रीज के टाइम पर कराई और नंबर 5 आपको रिजर्व समझाते वक्त आपको कराई। अब आ गए हैं हम नंबर 8 पर। 7 अभी नहीं कर रहे हैं, पहले नंबर 8 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट आउट। K Limited और L Limited amalgamate to form a new company LK Limited। आपने देखा ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक एब्जॉर्प्शन के ही थे, एक कंपनी दूसरे को एब्जॉर्ब कर रही थी, बट यहाँ पर ये अमेलगमेशन का क्वेश्चन निकल करके आया है कि भाई K और L दोनों आपस में अमेलगमेट हो गए और नई कंपनी बना दी LK Limited। इट मीन्स K Limited की सेपरेट एंटिटी खत्म, L Limited की सेपरेट एंटिटी खत्म, नई कंपनी इन एग्जिस्टेंस आ गई, दैट इज LK Limited। Financial position of these two companies as at the date of amalgamation was as under। K Limited और L Limited की आपको कुछ financial details दे रखी हैं। Equity and liability shareholder fund share capital 12 लाख 6 लाख, reserve and surplus 371,375, 197175, non current liability long term borrowing, current liability में trade payables, PPE, intangible assets, inventory, trade receivable और cash and cash इक्विवेलेंट। नाउ प्लीज कम टू नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल में दो तरीके के शेयर है भाई साहब, एक तो इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले और 7% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व और P&L है एल लिमिटेड में, जबकि के लिमिटेड में केवल P&L है, जनरल रिजर्व का कोई अमाउंट है नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 5% डिबेंचर्स हैं के लिमिटेड में और सिक्योर्ड लोन है एल लिमिटेड के अंदर। पीपीई में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, तीन चीजें हैं। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है, केवल के लिमिटेड में, एल लिमिटेड में नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक। टर्म्स ऑफ अमेलगमेशन आर एज अंडर। एजम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज। कह रहे हैं दोनों कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, के लिमिटेड की भी और एल लिमिटेड की भी, दोनों कंपनी की लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर लिया जाएगा एल के लिमिटेड के द्वारा। नंबर 2, इशू ऑफ 5 पूरे 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20 रुपए ईच इन एल के लिमिटेड एट द रेट 18 पेड अप एट प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनीज। हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 5 प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे दोनों कंपनियों को। यानी आप देखिए जरा मित्रों, कितने प्रेफरेंस शेयर थे के लिमिटेड के अंदर? 4 लाख डिवाइडेड बाय 100, बोले तो 4,000। 4,000 इंटू 5, 20,000 प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे के लिमिटेड को इन एल के लिमिटेड, एक के बदले 5। एल लिमिटेड के देखिए कितने प्रेफरेंस शेयर थे? 3 लाख डिवाइडेड बाय 100, बोले तो 3,000। 3,000 इंटू 5, एक के बदले 5, 15,000 प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे एल के लिमिटेड के अंदर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एल लिमिटेड, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है सर। और 18 रुपए पेड अप प्राइस है, 4 रुपए का प्रीमियम है, तो इशू प्राइस हो गया 18 और 4 22 रुपए, माय डियर फ्रेंड्स। इशू प्राइस है, पेड अप प्राइस प्लस प्रीमियम 22, 20 तो फेस वैल्यू है, ठीक है। 18 और 40 4, 18 और 4 22 हो जाएगा आपका इशू प्राइस। नंबर 3 इज इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर्स, 20 रुपए ईच, वो फेस वैल्यू है। 18 रुपए पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज पर शेयर, तो 18 + 4 22 हो जाएगा इशू प्राइस। हेल्ड इन बोथ द कंपनीज, एक के बदले 6, तो 4,000 नहीं, आइए जरा इक्विटी शेयर देख लेते हैं कितने थे। इक्विटी शेयर देख लेते हैं भाई, इक्विटी शेयर कितने थे के लिमिटेड में? 8 लाख डिवाइडेड बाय 100, 8,000 इक्विटी शेयर, एक के बदले 6, बोले तो 48,000 इक्विटी शेयर मिलेंगे इन एल के लिमिटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ के लिमिटेड। और 3 लाख डिवाइडेड बाय 100, 3,000 इंटू 6, 18,000 इक्विटी शेयर मिलेंगे एल के लिमिटेड के अंदर टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एल लिमिटेड। इशू प्राइस वही है 22 रुपए। इन एडिशन साथ ही साथ नेसेसरी कैश भी दिया जाएगा, शुड ऑल्सो बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज। दोनों ही कंपनियां के लिमिटेड और एल लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ कैश भी दिया जाएगा। कितना कैश दिया जाएगा? एज इज रिक्वायर्ड, जितना भी जरूरत पड़े, टू एडजस्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज। दोनों कंपनियों को इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर अगर तोला जाए तो उस हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर को जितना कैश देना बनता है उतना उतना कैश दोनों कंपनियों के इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। सर इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है आपको,
बोले तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपके पास फॉर्मूला है, सन्ड्री एसेट्स में से सन्ड्री लायबिलिटीज हम माइनस कर देंगे, जो चीज बचेगी हमारे पास नेट एसेट निकल करके आएंगे, वो उतनी वैल्यू इक्विटी शेयर होल्डर तक पहुंचनी चाहिए, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हटाएंगे क्योंकि हम केवल इक्विटी की बात कर रहे हैं, और फिर देखेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है और बचा हुआ पैसा कैश में देंगे। सर कुछ समझ सी नहीं आई बात, आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गए। मैंने जल्दी जल्दी नहीं बोला, पर अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना, इसीलिए ये बात समझ में नहीं आई आपको। तो चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे ना, इस लाइन को और डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट इज issue of such amount of fully paid 6% debentures in LK Limited as is sufficient to discharge the 5% debenture in K Limited at a discount of 5% after takeover। डिवेंचर थे के लिमिटेड के अंदर, कितने के डिवेंचर थे, 2 लाख रुपए के। कह रहे हैं 2 लाख के डिवेंचर्स को 5% डिस्काउंट पे पेमेंट की जाएगी, तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 10,000। 2 लाख के डिवेंचर्स में से 10,000 का डिस्काउंट हटाओ तो वैल्यू बचती है 1,90,000। यानी जो डिवेंचर होल्डर हैं के लिमिटेड के, वो 1,90,000 रुपए मांग रहे हैं एल के लिमिटेड से। तो एल के लिमिटेड ने कहा ठीक है, हम आपको 1,90,000 के डिवेंचर्स दे देते हैं, और वो भी 5 नहीं 6% वाले। भाई एक तुमने अपना जो है डिस्काउंट दे दिया, तुमने अपना पैसा 2 लाख से कम करके 190 कर दिया, तो हम तुम्हारी परसेंटेज बढ़ा देते हैं। तुम्हें पहले 5% इंटरेस्ट मिला था, हम 6% इंटरेस्ट दे देंगे। इस तरीके से एडजस्टमेंट की गई। ओके, एसेट एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यूज। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल पे 2% और 2.5% का प्रोविजन बनाना है, बाकी सबको बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल जो के लिमिटेड के हैं उसमें 20,000 रुपए ऐसे हैं जो उसे एल लिमिटेड से लेने हैं। ये एक नई बात निकल करके आ रही है क्वेश्चन में, जो आप पहले कभी नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर में। इसी क्वेश्चन में इस आइटम को डील करेंगे हम, कि भाई के लिमिटेड के डेटर्स में 20,000 रुपए ऐसे हैं जो उसे एल लिमिटेड से लेने हैं। एल के लिमिटेड इज टू इशू 15,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच, 18 पेड अप एट 4 रुपए का प्रीमियम, 22 रुपए इशू प्राइस एज टू हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल। एल के लिमिटेड 15,000 इक्विटी शेयर अलग से इशू कर रही है, के लिमिटेड और एल लिमिटेड को नहीं, अलग से इशू कर रही है जनरल पब्लिक को वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल अरेंज करने के लिए। तो इसकी एंट्री एल के लिमिटेड जाने, इसकी एंट्री एल के लिमिटेड जाने। अगर एल के लिमिटेड एल लिमिटेड को या के लिमिटेड को शेयर दे रही होती तो एल लिमिटेड और के लिमिटेड की बुक्स में कुछ एंट्री भी हो। अब एल के लिमिटेड जनरल पब्लिक को इशू कर रही है, तो इसकी एंट्री एल के लिमिटेड देखिए अपनी बुक्स में, एल लिमिटेड और के लिमिटेड को क्या मतलब, इससे कुछ भी नहीं। और क्वेश्चन ने कहा क्या है आपसे, प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड टू क्लोज देयर बुक्स। आपको के लिमिटेड और एल लिमिटेड इन कंपनी के खाते क्लोज करके दिखाने हैं। तो जो एल के लिमिटेड जनरल पब्लिक को इशू कर रही है उसकी एंट्री एल के लिमिटेड जाने, आपको उससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है सर, बड़ा लंबा क्वेश्चन है सर, ऑफ कोर्स भाई ऑफ कोर्स। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन नंबर 8। सबसे पहला काम करते हैं, पीसी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है पीसी की। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग्स अमाउंट। तो जी सबसे पहले देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जा रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए लिखा हुआ था कि आपको प्रेफरेंस शेयर्स मिल जाएंगे एल के लिमिटेड में, प्रेफरेंस शेयर्स इन एल के लिमिटेड। कितने मिल जाएंगे, एक के बदले 5 कहा था। तो फ्रेंड यहाँ पर दो कंपनियां हैं याद रखना, एक एल लिमिटेड और एक के लिमिटेड। तो हमें सबसे पहले के लिमिटेड की बुक्स को क्लोज करना है,
फिर हमें एल लिमिटेड की बुक्स के लिए सेम काम करना है, अलग अलग करेंगे। अब एक साथ हम के लिमिटेड और एल लिमिटेड दोनों की बुक थोड़ी ना क्लोज कर सकते हैं, दोनों के लिए एक ही खाते थोड़ी ना बना सकते हैं, दोनों कंपनियां अलग अलग है, दोनों की बुक्स अलग अलग है, दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग है, तो हाउ कैन यू क्लोज देयर लेजर्स एट वंस? नहीं कर सकते ना। इसलिए पहले ऊपर के लिमिटेड लिख लेना, हम के लिमिटेड का काम कर रहे हैं पहले। तो के लिमिटेड में कितने प्रेफरेंस शेयर थे जी? के लिमिटेड में थे सर 4 लाख डिवाइडेड बाय 100, 4000 प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। 4000 प्रेफरेंस शेयर, और हर एक के बदले 5 प्रेफरेंस शेयर, बोले तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर, और 22 रुपए का है इशू प्राइस। तो 4,40,000 रुपए के मिल गए भाई साहब, क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। ओके सर। देयर आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ के लिमिटेड को क्या मिलेगा? सर उनको इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे एल के लिमिटेड के अंदर, इक्विटी शेयर्स इन एल के लिमिटेड। तो जरा देखो के लिमिटेड के कितने इक्विटी शेयर थे, कितने इक्विटी शेयर थे सर 8 लाख डिवाइडेड बाय 100, 8,000 इक्विटी शेयर थे सर, और एक के बदले 6 दिए जा रहे हैं, तो टोटल हो गए 8,000 इंटू 6, बोले तो 48,000। इश्यू प्राइस इज व्हाट? 22, सेम एज प्रेफरेंस शेयर। तो यार ये कैलकुलेटर कहाँ चला गया? कैलकुलेटर सामने दूर रखा हुआ है, 1 सेकंड का टाइम दो, मैं ले आता हूँ। ये लीजिए आगे फटाफट। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 6 इंटू 22, 10,56,000, 10,56,000। ठीक है सर। अब फ्रेंड्स साथ ही साथ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि इक्विटी शेयर होल्डर को ना कुछ कैश भी देना है। अब कैश कितना देना है उसके लिए एक भारी भरकम सी लाइन लिखी हुई थी, उस लाइन को मुझे अब आपको सिखाना है कि भाई इस लाइन का कैसे यूज किया जाएगा कैश निकालने के लिए, कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर को कितना कैश देना है। तो यहां पर लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 2, ये अपने पास वर्किंग नोट नंबर 1, और अब हम बनाने जा रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें हम निकालेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना कैश देना है। सर डिवेंचर को भी तो कुछ डिवेंचर देने की बात चल रही थी, डिवेंचर होल्डर्स को भी, उनको नहीं लोगे क्या परचेज कंसिडरेशन में? अरे यार ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो तुम, सच बताओ तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए? तुम्हें पहली क्लास में बता दिया परचेज कंसिडरेशन के टाइम पर ही कि भाई परचेज कंसिडरेशन जब निकालते हैं पीसी में तो केवल और केवल इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर मालिकों के लिए निकालते हैं। लाइबिलिटीज जो हैं नॉन करंट हो चाहे करंट हो, उनके लिए पीसी नहीं निकाली जाती, वो लाइबिलिटी का हिस्सा है, पीसी केवल ओनर्स के लिए निकाली जाती है। ठीक है सर, ओके। तो जी वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे अब हम। आइए जरा वर्किंग नोट नंबर 2, सबसे पहले नेट एसेट्स निकालेंगे। निकालिए जी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। सर एक बात बताओ, आपने जो ये स्पेस छोड़ा है ये हमको भी छोड़ना है क्या? हाँ अगर छोड़ लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम नीचे पीसी बना लेंगे ना उसकी, एल लिमिटेड की थोड़ी सी लाइनें छोड़ देना, तो एल लिमिटेड की पीसी बना लेंगे। ठीक है सर। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स किसके? के लिमिटेड के। और राइट हैंड साइड यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देना के लिमिटेड के साइड में, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब हम एल लिमिटेड का सॉल्यूशन करेंगे तो उसके नेट एसेट्स की भी निकालने की जरूरत पड़ेगी, वो इसी फॉर्मेट में निकाल लेंगे। ठीक है सर। तो नेट एसेट निकालो पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन की लाइन क्या थी? भाड़ में जाए, इग्नोर इट, तुम नेट एसेट निकालो, तुम मुझे नेट एसेट निकाल के बताओ, काम खत्म करो। तो आओ जरा बैलेंस शीट में आओ, के लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें थी, सारे एसेट बताओ एक एक करके। सर सबसे पहले थी लैंड एंड बिल्डिंग, और वो भी कितने रुपए की? लैंड एंड बिल्डिंग वो भी 4.5 लाख रुपए की। लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000। ठीक है सर। प्लांट एंड मशीनरी 6,20,000। प्लांट एंड मशीनरी 6,20,000। देयर आफ्टर फर्नीचर एंड फिटिंग 60,000 और गुडविल 80,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 60,000।
गुडविल बोले भाई, गुडविल बोलो कितने की? गुडविल है सर 80,000, 80,000, शाबाश। फिर करंट एसेट में क्या क्या है जी? सर करंट एसेट में एक तो अपने पास है सबसे पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, लेकिन इन्वेंट्री को 225 ना लें, इन्वेंट्री को 225 ना लें, बिकॉज परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए इन्वेंट्री को प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में गिवन था। परचेज कंसिडरेशन के लिए ये तय हुआ है कि भाई इन्वेंट्री पे प्रोविजन बनाया जाएगा, उस हिसाब से पैसे देंगे। जो एल के लिमिटेड है वो ये कह रही है तुम्हारी इन्वेंट्री 225 की नहीं है, तुम्हारी इन्वेंट्री 225 में 2% कम कर दें, उतने की बैठेगी, तो हम तो उस हिसाब से ही पैसे देंगे भाई साहब, हम पूरा 225 नहीं देंगे आपको। तो इसमें 2% कम कर दो। 2,25,000 माइनस 2% कितना निकल करके आ जाएगा? माइनस 2%, 2,20,500, 2,20,500। फिर इन्वेंट्री के बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, और 2.5% प्रोविजन है ट्रेड रिसीवेबल पे, याद रखना। वैल्यू है जी 2,75,000 माइनस 2.5%, 2,75,000 माइनस 2.5%, 268,125, 268,125, शाबाश। और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो चीजें थी, कैश एट बैंक 1,20, कैश एट बैंक 1,20,000, और कैश इन हैंड 4,1375, कैश इन हैंड 4,1375। तो जरा देखते हैं एसेट्स कितने के हो गए, फिर इसमें से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, तभी तो नेट एसेट आएंगे ना। 450 प्लस 620 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 220 500 प्लस 268,125 प्लस 120 प्लस 4,1375, 18,60,000 रुपए के एसेट्स निकल करके आए। चलो के लिमिटेड की लाइबिलिटी देखते हैं भैया कितनी है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में के लिमिटेड के अंदर एक तो 5% के डिवेंचर्स हैं, और ट्रेड पेएबल हैं 1,00,000 रुपए के। ठीक, तो डिवेंचर्स हैं एक तो 2,00,000 रुपीज के, और ट्रेड पेएबल हैं 1,00,000 रुपीज के। लाइबिलिटीज माइनस कर दी हमने, तो नेट एसेट आएगा 18,60,000 माइनस 2,00,000 और 1,00,000 यानी माइनस 3,00,000, दैट इज 15,60,000 रुपए। तो मित्रों इसी को कहते हैं कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, कि उसके एसेट्स में से अगर उसकी लाइबिलिटीज को हटा दिया जाए तो क्या वैल्यू निकल करके आती है। 15,60,000 रुपए कंपनी की वैल्यू बैठ रही है। अगर कंपनी अपने सारे एसेट्स को बेच डाले और लाइबिलिटीज पे कर दे तो कंपनी के पास 15,60,000 रुपए बचेंगे। ठीक, कंपनी की वैल्यू है 15,60। और तुमने कितने दिए हैं भाई बताना जरा, तुमने शेयर्स के थ्रू अभी कितने पैसे दिए हैं? 4,40,000 और 10,56,000, बोले तो 14,96,000, यानी पेबल इन शेयर्स है 14,96,000 माय डियर फ्रेंड्स। तो बचा हुआ अमाउंट निकल करके आएगा पेबल इन कैश। भाई पीसी के लिए कंपनी की वैल्यूएशन की गई तो पता चला कंपनी की वैल्यू है 15,60,000, जिसमें से तुमने केवल 14,96,000 के शेयर दिए हैं, तो बचे हुए पैसे कैश में देने पड़ेंगे आपको, दैट इज 64,000। और ये कैश केवल इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कैश इज गिवन ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस के लिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उन्हें कैश दिया जा रहा है। अब देखिए आप, अब पीसी का टोटल आएगा 15,60,000। ये था उस लाइन का मतलब माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने पीसी निकाल लीजिए, वेरी गुड। और हमने पीसी निकालने के लिए जो कैश का अमाउंट निकालना था वर्किंग नोट नंबर 2 बनाकर वो काम भी कर डाला। ओके सर, के लिमिटेड के लिए ये दो वर्किंग नोट हमने सबसे पहले बना लिए। अब हम आ सकते हैं क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट पर, दैट इज क्लोज द लेजर्स ऑफ के लिमिटेड। कौन कौन से लेजर हमें बनाने हैं क्लोज करते वक्त, मैं बता देता हूं आपको। हम लोग बनाएंगे, यहीं से टॉप से ही बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट।
पहले देख लेना मैं कैसे फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ सारे खातों की, उसके बाद ही अपनी बुक्स में फॉर्मेटिंग करना शुरू करना आप। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम लोग बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनाएंगे। सर इनकी सीरीज ऊपर नीचे हो सकती है क्या? रियलाइजेशन पहले बना लेना, बाकी किसी भी सीरीज में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी। 7% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और एल के लिमिटेड का अकाउंट। बोले तो जो परचेजिंग कंपनी है, न्यू कंपनी है, अमेलगमेटेड कंपनी है, उसका खाता बनाएंगे। सर अमेलगमेटेड वर्ड तो आज ही यूज कर रहे हो आप, अमेलगमेटेड वर्ड तो पहले यूज नहीं किया आपने। एल प्लस के इज इक्वल टू एल के, तो एल और के हैं अमेलगमेटिंग कंपनी, TING, और जो नई कंपनी बन के आ रही है एल के, दैट इज कॉल्ड अमेलगमेटेड कंपनी, TED, अमेलगमेटेड कंपनी। ओके सर, तो ये चार अपने पास मेन लेजर बनाने होते हैं आपको, रियलाइजेशन का, इक्विटी शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और एल के लिमिटेड का खाता, यानी बाइंग कंपनी का, परचेजिंग कंपनी का, ट्रांसफरिंग कंपनी का, अमेलगमेटेड कंपनी का खाता आपको बनाना है। एंट्रीज याद करो, मैंने कहा था जब एंट्री आपको समझाई थी कि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको डायरेक्ट खाते बनाने पड़ेंगे, तो ये वही क्वेश्चन आ गया, आपको डायरेक्ट अकाउंट बनाने पड़ रहे हैं। यू हैव टू डायरेक्टली प्रिपेयर द लेजर्स, डायरेक्टली क्लोज देम, एंट्री नहीं करनी। अब पेपर सर हम तो एंट्री करके कर लेंगे, अब पेपर में इतना टाइम है भाई कि तुम पहले एंट्री करोगे फिर लेजर बनाओगे? फिर तो बस तुम 16 ही नंबर ले लो, बाकी चैप्टर छोड़ ही दो, फिर अमेलगमेशन के नंबर ले लो पूरे। ये बात तो ठीक है सर, इसीलिए आपको क्या करना है, अब एंट्रीज आपको याद करनी है एक एक करके। याद कीजिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ व्हाट, ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी। याद रखना ये किसकी बुक्स हैं, ये बुक्स ऑफ के लिमिटेड हम बना रहे हैं। के लिमिटेड की बुक्स में एल के लिमिटेड का खाता बना रहे हैं, अमेलगमेटेड कंपनी का, एल के लिमिटेड की बुक्स नहीं है ये, इसलिए कंफ्यूज मत करना। बुक्स के लिमिटेड की ही हैं, ओल्ड कंपनी, सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी की ही बुक्स हैं। तो याद करो, ओल्ड कंपनी, सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज होती थी? सर सबसे पहले हम थैले में एसेट्स डालते थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और किस वैल्यू पे डालते थे? सर आपने बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, बुक वैल्यू पर एसेट्स को थैले में डाला जाएगा, बुक वैल्यू पर। क्यों? क्योंकि यार जो वैल्यू के लिमिटेड की बैलेंस शीट में आ रही है एसेट्स की, उसी वैल्यू पर तो उठा के उन्हें थैले में डालोगे, तभी तो उनकी वैल्यू खत्म होगी, तभी तो अकाउंट्स क्लोज होंगे। डिफरेंट वैल्यू ले लोगे तो अकाउंट क्लोज कैसे होंगे? ठीक बात है सर, इसलिए बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाएगा। और एंट्री बनेगी क्या? पेन का कलर चेंज करो सर, ये लो, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो भाई सारे एसेट लिख दो एक एक करके, जो भी एसेट थे अपने पास। लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 6,20,000। अगर बैकग्राउंड में ढोल की आवाज आ रही है तो यू कैन एंजॉय इट, बाहर किसी की चढ़त हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी 6,20,000, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 60,000, टू गुडविल। सर एंजॉय क्या करना है, बेचारे किसी की बर्बादी हो रही है, चलो कोई बात नहीं, दूसरे की बर्बादी में खुश तो हो ही सकते हैं। टू इन्वेंट्रीज 2,25,000, जोक सपाट, खुश नहीं होना चाहिए भाई किसी के दुख में। टू ट्रेड रिसीवेबल 2,75,000। हाँ सर आपने यहाँ पे तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल में माइनस नहीं किया, 2% 2.5%, भाई क्यों करूँ मैं, बुक वैल्यू पे क्लोज करना है मुझे। पीसी के लिए मैं एग्रीड वैल्यू लूंगा, पीसी के लिए मैं प्रोविजन हटाऊंगा, परचेज कंसिडरेशन के लिए, क्लोज करने के लिए तो बुक वैल्यू पे लूंगा, तभी तो क्लोज होगा, यही तो समझा रहा हूँ। ठीक है सर। टू कैश एट बैंक 1,20,000, टू कैश इन हैंड 4,1375। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दो थैले में, एंट्री बनेगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोले तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, यहां पर निकल के आएगा बाय 5% डिवेंचर्स, 2,00,000 रुपए के थे। बाय ट्रेड पेएबल 1,00,000 रुपीज। ये हो गई जी आपकी पहली और दूसरी एंट्री। पहली एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट्स, दूसरी एंट्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
याद करो तीसरी एंट्री, एंट्री नंबर 3। उसमें सर हम पीसी रेज किया करते थे, पैसे मांगते थे बायर कंपनी से और एंट्री करते थे बायर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और यहाँ पे आ जाएगा बाय व्हाट, बायर कंपनी का नाम। कौन है खरीदने वाली कंपनी? एल के लिमिटेड। पीसी का अमाउंट निकल के आएगा यहाँ पर 15,60,000 रुपए, 15,60,000। ओके सर, तो ये हो गई जी अपने पास एंट्रीज पीसी रेज करने तक की। फिर उसके बाद एंट्री याद करो, उसके बाद एंट्री याद करो माय डियर फ्रेंड्स। क्या होता था सर? फिर ना पीसी के पैसे आते थे, तो उस केस में क्या एंट्री बनती है जब पीसी के पैसे आते हैं? सर उस केस में एंट्री होती है एल के लिमिटेड को हमने डेबिट किया था ना रियलाइजेशन से, सर वो सारी चीज़ें आ जाती है हमारे पास जो भी हमें परचेज कंसिडरेशन में मिलता है, जैसे कि इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी अकाउंट एल के लिमिटेड अकाउंट। तो अब वो वाली एंट्री करनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना इसका सेकेंड इफेक्ट डालना मत भूलना एल के लिमिटेड अकाउंट में। इसका सेकेंड इफेक्ट यहां पर आएगा एल के लिमिटेड अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,60,000 के नाम से। सर एक बात बताओ सर, आपने एल के लिमिटेड का तो सेकंड इफेक्ट डाल दिया यहाँ पे, इन सब का तो नहीं डाला आपने, एसेट और लायबिलिटी का। अरे तुम किसी एसेट का खाता बना रहे हो यहाँ पे, किसी लायबिलिटी का अकाउंट बना रहे हो नहीं ना, तो उसका सेकंड इफेक्ट क्यों आएगा? वो केवल रियलाइजेशन में जाएगा। हाँ, एल के लिमिटेड अकाउंट तो आप बना रहे हो इसलिए उसका इफेक्ट एल के लिमिटेड अकाउंट में भी चला जाएगा सेकंड इफेक्ट। ये लेजर पोस्टिंग वाले डाउट पूछना बंद कर दो तुम। अगर स्टिल किसी को भयंकर तकलीफ है लेजर पोस्टिंग में, पता ही नहीं कौन सी चीज यहाँ से वहां कैसे जा रही है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड कैसे जा रही है, तो कोई बात नहीं भाई, आपका साथ निभाने का वादा किया है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। लेकिन आई डोंट फील कि यार इट इज गुड कि आप सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में और लेजर पोस्टिंग में आपको इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है सर, अब जिसको तकलीफ है कोई बात नहीं, फिर भी बता दो यार, दूर हो जाएगी, हम आपको मदद कर देंगे। बाकी जिन लोगों को ओके है तो कोई बात नहीं, बाकी शर्माना नहीं चाहिए। आपको 12th क्लास में ये तकलीफ हुई, 11th में तकलीफ हुई, आप नहीं बोले, फाउंडेशन में दिक्कत हुई आप नहीं बोले, इंटर में हुई आप नहीं बोले। दिक्कत ये है आपने कभी टीचर से पूछा नहीं और आपने हमेशा ही सोचा कि यार ये तो आ जाना चाहिए समझ में, आ क्यों हमें ही नहीं आता, हमारे अंदर ही कमी है। अरे पहले पूछ लेते, शर्माते नहीं तो क्लियर हो जाता ना। आज इस समस्या में क्यों फंसते? इसलिए कभी भी चीज़ों को डेफर नहीं करना चाहिए, जो दिक्कतें हैं साथ के साथ पूछना चाहिए। ये फाइनल के लिए भी नियम बना लीजिए आप। ओके सर, आगे चलो। एल के लिमिटेड टू रियलाइजेशन, फिर नेक्स्ट एंट्री हमें क्या क्या मिल रहा है आप बताओ पीसी में? सर इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं और कैश मिल रहा है, तो एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी एल के लिमिटेड अकाउंट। मतलब एल के लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय व्हाट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और कैश। इक्विटी शेयर कितने के मिल रहे हैं भाई? 10,56,000 के सर। प्रेफरेंस शेयर 440 के जी, कैश 64,000, कैश इज 64,000। ये एंट्री कर दी, इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, इक्विटी शेयर्स का कोई अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर का कोई अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, कैश का कोई अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट नहीं जाएगा। सर बना तो रहे हैं इक्विटी शेयर अकाउंट, ये रहा ना। अरे ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है, इक्विटी शेयर अकाउंट थोड़ा ना है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट है, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट थोड़ा ना है। ठीक है, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहीं भी नहीं जाएगा। उसके बाद एंट्री याद करो भाई, उसके बाद क्या एंट्री होती थी? सर उसके बाद एंट्री होती थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, उसको प्रेफरेंस शेयर दे दिए जाते थे और डिफरेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। याद आ रही है ये वाली एंट्री? लिख के दिखाता हूँ, ये लो रेड पेन से लिख करके दिखाता हूँ। एंट्रीज का खेल है सारा, एंट्रीज का खेल है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, उनसे पूछा जाता था कि भाई तुम्हें कितने पैसे लेने हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारी तो 4 लाख रुपए की कैपिटल है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देख लो के लिमिटेड में हमने तो 4 लाख रुपए लगा रखे हैं, प्रेफरेंस ने कह दिया। तो एल के लिमिटेड कह रही है चिंता मत करो, हम तुम्हें 440 के प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं और बाकी 40,000 कहाँ चला जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये एंट्री पोस्ट करनी है, मैंने करवाई थी एंट्री आपको एग्जाम्पल में भी। एग्जाम्पल क्या मतलब, जिस क्वेश्चन के थ्रू एंट्री समझी थी इलस्ट्रेशन नंबर 6 के थ्रू, वहां पे भी एंट्री थी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, प्रेफरेंस शेयर इन कौन सी कंपनी है वो? एल के लिमिटेड, 4,40,000, 4,40,000 रुपए। ठीक है सर, और गिव मी अ सेकेंड।
तो ये एंट्रीज ना हमने थोड़ा सा नेट करके लिख दी, थोड़ा गलत हो गया। इस एंट्री को ठीक करते हैं, पहले दोबारा से सुने जरा, एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई। अ, हमको क्या एंट्री करनी होती है, हमने पूछा कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर से तुम्हें क्या चाहिए। अब मैं एंट्री ना नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ये इसलिए गड़बड़ हो गई, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम था तो मैंने कहा इसको कंबाइंड इफेक्ट डाल देते हैं, इस वजह से गड़बड़ हो गई। अलग अलग करते हैं, जैसे हमने की थी इलस्ट्रेशन 6 में। हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने बोला हमारी तो जी 6% वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगी हुई है, 4 लाख रुपए की, वो दे दो। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको 40,000 ऊपर देंगे। उन्होंने कहा 40,000 का घाटा हो जाएगा, रियलाइजेशन में चला जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपको पूरे 4,40,000 दिए जाएंगे। तो एंट्री ये थी, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रियलाइजेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे कि ये लो भाई 4,40,000 के शेयर्स पकड़ो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, या प्रेफरेंस शेयर दे दिए जाएंगे उनको, टू प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट 4,40,000 रुपए। अल्टीमेटली ये एंट्री बनेगी। एक्चुअली वो नोट्स वाला ना पेज हमारे पास दूसरा है, ये वाला फाइल, ये वाली फाइल नहीं है, इसलिए वो एंट्रीज में फिलहाल आपको शो नहीं कर पाऊंगा, बट आपके पास यही एंट्रीज होंगी जो मैंने लिखवाई थी। ठीक, तो इस एंट्री में देखो क्या हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो क्रेडिट हुआ 440 से और डेबिट होके यहाँ पे खत्म हुआ। तो यही खाता हमें बनाना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो देखो आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट कितने से हो रहा है, 440 से, जिसमें 4 लाख रुपए कैपिटल के नाम के और 40,000 रियलाइजेशन के नाम के हैं। तो इसको क्रेडिट करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को 440 से, 4 लाख रुपए कैपिटल के नाम के और 40,000 रियलाइजेशन के नाम के, बाय 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और सेकंड एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 440, वो एंट्री मैंने लिखी थी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर इन एलके लिमिटेड 4,40,000। तो ये देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट हमारा ऑलरेडी टैली हो गया, 4,40,000। ठीक है सर, उसके बाद क्या एंट्री करनी है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एंट्री करनी है। इक्विटी शेयर होल्डर से पूछा जाता है कि भाई तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो एंट्री होती थी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, डब्ल्यूसीआर जितना रिजर्व पोर्शन होता है उतना डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। वो एंट्री आप देख सकते हैं अपने नोट्स में। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो क्या क्या देना है भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सर उनकी इक्विटी शेयर कैपिटल लगी हुई है 8 लाख रुपए की, वो देनी है के लिमिटेड के अंदर, और उनके रिजर्व्स में पी एंड एल है 371,375 का, वो पी एंड एल के पैसे देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या थी, इक्विटी शेयर होल्डर को दे देते थे जो भी उनके लिए आया होता था, क्या इक्विटी शेयर्स आए हैं उनके लिए, वो दे दो उनको, कैश आया उनके लिए, वो दे दो उनको। ठीक है सर, इक्विटी शेयर कितने के आए हैं, इक्विटी शेयर आए हैं 10,56,000 रुपए के, कैश 64,000। तो ये वही एंट्री है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट टू कैश अकाउंट वाली एंट्री थी ना अपने पास, ये वही है। ठीक है सर, अब जी क्लोजिंग का सवाल आ गया, एंट्रीज आपने सारी पूरी कर दी, अब क्लोज करने हैं। कैन यू रिमेंबर गाइस, क्लोज करने के लिए क्या स्टेप्स थे अपने पास। क्लोज करने के लिए सर वो स्टेप थे, सबसे पहले आपने कहा था कि प्रेफरेंस होल्डर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना, तो वो तो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, आप देख लीजिए वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो फिर हमने कहा था रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दो, तो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकल करके आएगा, बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे बैलेंसिंग फिगर 51375, बैलेंस कर लेना, यही निकल के आएगा, और टोटल हो जाएगा 19,11,375, 19,11,375। सारे डेबिट का टोटल करना, माइनस कर देना 2 लाख, 1,15,60, यही निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर। इसका सेकंड इफेक्ट इक्विटी शेयर अकाउंट में डाल दो, टू व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट 51375। कैश अकाउंट है नहीं जिसे इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा था इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट लास्ट में टैली हो जाना चाहिए। तो अब देख लो जरा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली हो रहा है या नहीं, अगर टैली है तो हमने सारा काम ठीक किया है, अगर ये टैली नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। 10,56,000 प्लस 64,000 प्लस 51375, 11,71,375, 11,71,375, और यहाँ भी यही आ रहा है 11,71,375। तो ये बिल्कुल ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया, ये तो टैली है ही, 1560 1560, इक्विटी शेयर होल्डर ऑलरेडी टैली हो गया, बोले तो हमारा अकाउंट जो, हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है, दिस इज करेक्ट। बिल्कुल यही डिक्टो काम करना है आपको, डिक्टो काम किसके लिए, एल लिमिटेड के लिए। तो आइए जरा एल लिमिटेड की पीसी निकाल लेते हैं। एल लिमिटेड पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर,
क्या दिया जाएगा एल लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे एल के लिमिटेड में। कितने थे एल लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर? कितने थे देख करके बताइए जरा। एल लिमिटेड में थे 3000 और एक के बदले 5 मिल रहे हैं, 15,000 22 रुपए वाले। तो ये कितनी वैल्यू निकल के आएगी यार, बताना जरा। 15,000 इंटू 22, 3,30,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर, 3,30,000। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? एल लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को उन्हें इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे एल के लिमिटेड में। 3,000 इक्विटी शेयर, एक के बदले 6 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू 22, 3,96,000। और इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ कैश भी मिलेगा, उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। और मैंने जैसे कहा था वर्किंग नोट नंबर 2 में जगह छोड़ देना, तो यहीं पर एल लिमिटेड आ जाएगा, यहीं पर एल लिमिटेड। कोई दोबारा फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके सर। तो भाई एल लिमिटेड में गुडविल थी नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग थी 3 लाख रुपए की, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। ओके सर। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, फर्नीचर एंड फिटिंग 20,000, गुडविल है नहीं। इन्वेंट्री देख लेते हैं जरा, एल लिमिटेड की इन्वेंट्री कितने की थी? एल लिमिटेड की इन्वेंट्री थी, एल लिमिटेड की 1,40,000, जिसपे 2% माइनस करेंगे। 1,40,000 माइनस 2% कितना आएगा? 137,200, 137,200। इसके ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना आप 1,40,000 माइनस 2% करके आया ये। ट्रेड रिसीवेबल कितने के थे जी? ट्रेड रिसीवेबल देखिए जरा, ट्रेड रिसीवेबल थे सर 175, 175 माइनस करेंगे 2.5%, 170,625, 70,625। 1 लाख ब्रैकेट में लिख देना, 1,75,000 माइनस 2.5%। कैश कितना था जी बैंक में? 55,000। इन हैंड 17,175। तो एसेट्स कितने हो गए एल लिमिटेड के? 3 और 5 8 20 प्लस 137,200 प्लस 170,625 प्लस 55 प्लस 17,175, 12 लाख। एसेट्स हो गए 12 लाख रुपए के। डिवेंचर्स कितने के थे उनके? डिवेंचर देखते हैं। डिवेंचर नहीं थे सर, सिक्योर्ड लोन था 2 लाख रुपए का, सिक्योर्ड लोन था 2 लाख रुपए का। और ट्रेड पेबल कितने के थे? 2,10,000 के। तो डिवेंचर तो है नहीं इसमें, सिक्योर्ड लोन आएगा, राइट। तो यहां पर लिखना आप सिक्योर्ड लोन 2 लाख, और ट्रेड पेबल है 2,10,000 रुपए की। तो यार नेट एसेट कितना हो गया? नेट एसेट हो गया 12 10 2 8, 7,90,000। और शेयर्स के रूप में कितने रुपए दिए जा चुके हैं अभी तक इनको? सर 3,30,000 प्लस 3,96,000, 7,26,000 रुपए। तो बचे हुए पैसे कैश देने पड़ेंगे। कितने बच गए? सेम 64,000, सेम टू सेम अमाउंट, सेम निकल करके आ रहा है। ओके 64,000। तो इक्विटी शेयरहोल्डर को कैश देंगे 64,000। अब आप पीसी देखिए, टोटल हो जाएगी आपकी 7,90,000। दिस विल कम एज 790। फिर वही काम करने हैं, सारा सेम टू सेम यही खाते बनाने हैं, दोबारा सेम टू सेम यही अकाउंट्स बनाने हैं। चलिए जरा करते हैं, दोबारा बनाते हैं इन्हीं खातों को। इस बार एल लिमिटेड के लिए बनाते हैं इन्हीं अकाउंट्स को। चलो जरा, अच्छा ये लिखा रहने दे क्या यहाँ पर? ये तो टू लैंड एंड बिल्डिंग ये सब चीज़ें लिखे रहने देते हैं, वैल्यू हटा देते हैं। और डिवेंचर भी लिखे रहने दो, यहाँ पे एल के लिमिटेड भी लिखे रहने दो, इसको हटा देते हैं, हो सकता है डिफरेंस कुछ और निकल के आए। ये लो जरा, बाकी सब जगह से फिगर रब कर देते हैं। बिल्कुल उसी प्रोसेस में कराएंगे भाई, चिंता मत कीजिए, ताकि दोबारा प्रैक्टिस हो जाए आपकी। डोंट वरी। चलो अब यहाँ पे लिख लेना बुक्स ऑफ एल लिमिटेड। ये हैं बुक्स ऑफ एल लिमिटेड इस बार। तो सबसे पहले थैले में एसेट्स डाल दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख,
प्लांट मशीनरी 5 लाख, फर्नीचर फिटिंग 20,000, गुडविल है नहीं, इन्वेंट्रीज 140, बुक वैल्यू लेना, यहाँ पे बुक वैल्यू आती है, आप अच्छे से जानते हो, ट्रेड रिसीवेबल 175, कैश एट बैंक 55,000 और कैश 17,175। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये वाली एंट्री पास करो। डिवेंचर है नहीं, ट्रेड पेबल कितने के हैं, 2,10,000 के। एक लोन भी था, बाय सिक्योर्ड लोन 2 लाख रुपए का, उसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट एंट्री होती है व्हाट, एल के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय एल के लिमिटेड, ये लिखा हुआ। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आएगा यहाँ पे 7,90,000, इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ डालें, टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,90,000 रुपीज, 7,90,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होगी, नेक्स्ट एंट्री सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाली एंट्री होगी। ये एंट्रीज होंगी अपने पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर्स इन एल के लिमिटेड। अमाउंट बदल जाएगा इस बार, तो हमने इस बार एल लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाया और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा एक तो जी हमें कैपिटल के पैसे चाहिए, जो हमारी कैपिटल लगी हुई है, कितनी कैपिटल लगी हुई है 3 लाख रुपए की कैपिटल लगी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको 3,30,000 के शेयर देंगे, पीसी में चेक कर लो जाके, 3,30,000 रुपए निकल करके आ रहे हैं, 3,30,000, तो 30,000 रुपये रियलाइजेशन में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर 330 टू प्रेफरेंस शेयर 330। पहले उनसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा 3 लाख कैपिटल के, हमने कहा नहीं 330 देंगे, बाकी 30 रियलाइजेशन में। फिर नेक्स्ट एंट्री में उनको 330 दे दिए हमने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू 3,30,000 के शेयर्स। पहले पूछा क्या चाहिए, कितना देंगे, पहले कहा कि 330 देंगे, फिर देने भी तो हैं, फिर 330 दे दिए, किस फॉर्म में, शेयर्स की फॉर्म में, टू प्रेफरेंस शेयर। इसका इफेक्ट डालना है आपको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट कीजिए 330 से, बाय 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बाय रियलाइजेशन, बाय 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाय रियलाइजेशन 3,30,000। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन एल के लिमिटेड 3,30,000 रुपए, ये एंट्री होती है, ठीक है सर, ओके। देयर आफ्टर इक्विटी वालों को बुलाओ, इक्विटी से पूछो क्या चाहिए, इक्विटी वाले कह रहे हैं हमें जी इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए 3 लाख रुपए, वो, और हमारे जनरल रिजर्व लगे हुए हैं 1 लाख रुपए के, वो दे दो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। फिर क्या करेंगे, उनसे कहेंगे ठीक है ये लो भाई, तुम एक तो इक्विटी शेयर ले लो एल के लिमिटेड में 3,96,000 रुपए के, और कैश भी ले लो 64,000 रुपए का, 64,000 का कैश। अच्छा सर पी एंड एल भी थे, 97,175 के पी एंड एल भी थे इक्विटी शेयर होल्डर में, 2 रिजर्व थे, एक जनरल रिजर्व और एक पी एंड एल, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने मांगा 3 लाख रुपए कैपिटल के, 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व के और 97,175 पी एंड एल के, उन्हें क्या दे दिया, 396 के शेयर्स और 64 का कैश। ओके जी, ये बात हो गई अपने पास। देयर आफ्टर, अच्छा, एल के लिमिटेड में जब हमने 790 यहाँ पे ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके बाद हमें ये एंट्री भी ट्रांसफर करनी थी, वो एंट्री रह गई। हमने ये एंट्री पास की थी ना, एल के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, किस अमाउंट से की थी हमने ये एंट्री, एल के लिमिटेड टू रियलाइजेशन 7,90,000 से। ये पीसी रेज करने की एंट्री थी, हमने मांगे एल के लिमिटेड 790 दे दो, फिर एल के लिमिटेड ने हमें 790 किस तरीके से दिए, उन्होंने हमें प्रेफरेंस शेयर दिए, उन्होंने हमें इक्विटी शेयर दिए, उन्होंने हमें कैश दिया 330, 396 और 64,000 का, टू एल के लिमिटेड अकाउंट 790। तो ये एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, बाय प्रेफरेंस शेयर इन एल के लिमिटेड, बाय इक्विटी शेयर इन एल के लिमिटेड, बाय कैश 3,30,000, 3,96,000, 64,000। ओके, तो अब क्लोज करना है जी, हमें खातों को क्लोज करने का नंबर आ गया, लेट्स क्लोज। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, सर ये तो टैली है, इसका जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी रियलाइजेशन में जा चुका है 330। फिर रियलाइजेशन को क्लोज करो, इसे इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दो, इस बार भी बैलेंस यही निकल के आएगा 37,175 का, और दोनों साइड का टोटल है 12,37,175, 12,37,175।
ये इसका सेकंड इफेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 37175, इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ जाएगा। ओके, देयर आफ्टर कैश है नहीं जिसको हम इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करें। चेक इक्विटी शेयर होल्डर ऑटोमेटिकली टैली हो रहा है या नहीं। 396 प्लस 64,000 प्लस 37175, 497,175 और इधर 497,175, ये टैली हो गया। मतलब हमारा काम बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। एल के लिमिटेड तो टैली 790 790। हाँ, तो ये था ना जब हमने इसका सेकंड इफेक्ट डाला था यहाँ पर 371, इसका 90,000 का एल के लिमिटेड टू रियलाइजेशन 790 790, उसके बाद ही यहाँ पर ये अमाउंट आने थे। ठीक है, उसके बाद ही देयर आफ्टर हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे आना था और इक्विटी शेयर होल्डर में, बीच में ही रह गया था। ठीक है सर, तो अब ये अकाउंट टैली है, दोनों के एंगल से हमने आपको दिखा दिया, के लिमिटेड भी और एल लिमिटेड भी। This was your illustration number 8. See you with another illustrations in the coming classes. तब तक के लिए thank you so much. Bye bye and take care. Any doubts, personally contact me. I'm all available. Thank you so much.